हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आदिवासी सरना धर्म कोड प्रावधान पर लगाई मुहर। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब इस प्रस्ताव को विधानसभा के विशेष सत्र में पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में अंक के आधार पर होगा दाखिला। कोरोना के कारण एनसीटी रेगुलेशन 2014 के आलोक में राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में सत्र 2020 से 22 के लिए नामांकन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा नहीं लिया जाएगा। दाखिला स्नातक के अंक के आधार पर होगा। इसके लिए मेधा सूची तैयार करने और काउंसलिंग एजेंसी के रूप में जेसीई-सीबी को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। तो इस बार बीएड में नामांकन ग्रेजुएशन के अंक के आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से इस बार दीपावली में छूटेगी कपकपी। राज्य में पिछले 8 दिनों में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। हवा का रुख पहाड़ों से नीचे की ओर आने के कारण तापमान गिर रहा है। आज का मौसम साफ रहेगा। कल से आकाश में बादल छाए रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम करीब इसी तरह से बना रहेगा और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और धूप खुला रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के सभी जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 246 नए मरीज, 8 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 246 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 8 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें बोकारो, धनबाद, रांची से 1 और हजारीबाग से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 3 नए मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 905 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 19, चतरा से 5, देवघर से 10, धनबाद से 24, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 48, गढ़वा से 12, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 4, गुमला से 3, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 1 और खुट्टी से 4, कोडरमा से 4, लोहरदगा से 5, पलामू से 27, रामगढ़ से 1, रांची से 52, साहेबगंज से 4, सरायकेला से 8, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,04,644 हो गई है और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 99,532 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 458 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 4,251 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों तक समिति पहुंचाएगी सिलेबस। एक बड़ी खबर की राज्य की सरकारी स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समिति बच्चों तक संशोधित पाठ्यक्रम पहुंचाएगी। स्कूलों में या फिर घर घर जाकर उन्हें इसकी जानकारी देंगे। साथ ही वैसे अभिभावक जिनके बच्चे डिजिटल कंटेंट के जरिए नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें जागरूक करेंगे। राज्य की विद्यालय प्रबंधन समिति को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा इसके निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर जसीडीह के रास्ते चलेगी 5 आरक्षित वन वे स्पेशल ट्रेन। यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर की यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्वी रेलवे 5 आरक्षित वन वे स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जो क्रमशः कोलकाता से सोनपुर, कोलकाता से बेतिया, हावड़ा से बेतिया, कोलकाता से खगड़िया और आसनसोल से पूर्णिया प्रत्येक एक फेरा लगाएगी। कोलकाता सोनपुर वन वे स्पेशल ट्रेन 10 नवंबर को कोलकाता स्टेशन से खुलेगी। साथ ही इधर आज से चलेगी टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस। 10 से लेकर 30 नवंबर तक प्रतिदिन टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। ये ट्रेन अपने पुराने समय 8:15 पर टाटा नगर से रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान सेवा नियमावली का प्रस्ताव तैयार। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान सेवा संबंधी नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसकी फाइल फिलहाल विधि विभाग के पास है। विधि विभाग सरकार को इस प्रस्ताव पर अपनी राय देगा। इसके बाद प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, फिर इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। इसका लाभ पारा शिक्षकों को मिलेगा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो राज्य के पारा शिक्षकों के लिए बने प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में नहीं रखा गया है, जिससे पारा शिक्षकों के बीच काफी
आक्रोश देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब होने की वजह से भी पारा शिक्षकों की मांगे अभी तक लंबित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान खरीद के साथ ही मिलेगी आधी राशि। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया है कि किसानों से धान खरीद के लिए धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति दे दी गई है। इसके तहत साधारण किस्म के धान 1868 रुपये और ग्रेड ए का धान 1888 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। दोनों श्रेणी के धान पर 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। इस प्रकार किसानों को साधारण धान की कीमत 2050 रुपये और ग्रेड ए का धान 2070 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी। बड़ा फैसला ये है कि धान देते वक्त ही किसानों को 50% राशि उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। और वहीं किसानों से धान खरीदारी 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। धान की खरीदारी सभी लैंपसों के माध्यम से होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम के हजारों दैनिक कर्मियों का बढ़ेगा वेतन। एक बड़ी खबर की नगर निगम के हजारों दैनिक कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। श्रम विभाग के आदेश के बाद नगर आयुक्त ने इसे लागू करने का निर्देश दिया है। दैनिक कर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होने का लाभ मिलेगा और नगर निगम के प्रत्येक दैनिक कर्मियों को 600 से 900 रुपये का लाभ मिलेगा। श्रम नियोजन विभाग की अधिसूचना के अनुसार कर्मियों को 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तित महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया गया है। साथ ही उधर बहरागोड़ा प्रखंड के झरिया गांव के NH 18 किनारे सरदार थर्माकोल प्लांट के मजदूरों के मानदेय में 80 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को त्रिपक्षीय वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी के साथ वार्षिक बोनस और स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता देने पर जोर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से ऑटो भाड़ा पहले की तरह होगा। यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर कि ऑटो और ई रिक्शा में चलने वाले यात्रियों को मंगलवार से राहत मिलेगी। अब उन्हें बढ़ा हुआ किराया नहीं देना होगा, बल्कि पहले की तरह ही भाड़ा देना पड़ेगा। ये जानकारी ऑटो चालक महासंघ के पदाधिकारियों ने ट्रैफिक एसपी से वार्ता के बाद बताई है। आपको जानकारी होगा कि राज्य परिवहन विभाग ने 8 नवंबर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी सार्वजनिक वाहनों में पहले की तरह ही यात्री बैठाने का निर्देश दिया है और यात्रियों से ज्यादा भाड़ा लेने वालों पर चालकों के महासंघ के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा और महासंघ के द्वारा जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री किराया चार्ट सभी ऑटो पर लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 3 पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। मंगलवार से हटिया और रांची स्टेशन से पटना के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलेगी। हटिया पूर्णिया कोट 10 से लेकर 30 नवंबर तक 7 दिन और हटिया इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन 10 से लेकर 30 नवंबर तक रोजाना और रांची पटना स्पेशल ट्रेन 10 से लेकर 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। वहीं जयनगर रांची 21 और 22 नवंबर को जयनगर से रवाना होगी। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। साथ ही बता दें इधर 35 स्पेशल ट्रेन चल रहा है रांची रेल मंडल से, जिसकी बुकिंग शुरू हो गई है। रांची रेल मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए 35 स्पेशल ट्रेनें चलाए जा रहा है। इन सभी ट्रेनों में आने और जाने के लिए आरक्षण शुरू हो गया है। यात्री हटिया रांची मुरी रेलवे स्टेशन से PRS काउंटर या फिर IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से आरक्षण करा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया रहेगा, आप उसमें जाकर के चेक कर ले किस किस ट्रेन किस दिन चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति में उम्र की छूट की मांग वाली याचिका पर 25 को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी के अदालत में राज्य में संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों की ओर से नियुक्ति में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने विस्तृत रूप से सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। उस दिन अदालत ये निर्धारित करेगी कि संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है या नहीं, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को इस नियुक्ति में उम्र सीमा पर छूट नहीं दी जा सकती है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। इस पर वादी के अधिवक्ता ने बताया है कि सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर के 6 साल लग गए हैं, जिसके कारण से संविदा चिकित्सकों की उम्र सीमा बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के मामले में जवाब दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के अदालत ने 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। अदालत ने सरकार और JPSC को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा
मनरेगा कर्मियों का होगा लंबित मानदेय का भुगतान। एक बड़ी खबर की दीपावली के पहले राज्य भर के मनरेगा कर्मियों को मानदेय का भुगतान हो जाएगा। उनके मानदेय की राशि आवंटित कर दी गई है। इससे रोजगार सेवकों के साथ ही अभियंताओं और पदाधिकारियों को मानदेय मिलेगा। ये निर्देश दिया गया है कि अक्टूबर तक जितने भी बकाया राशि है सबका भुगतान आज कर दिया जाएगा। वहीं बता दें, हड़ताल अवधि के मानदेय भुगतान पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 घंटे ही पटाखे छोड़ने की मिली अनुमति। कोरोना वायरस और प्रदूषण की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखे को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें जिस शहर का PM10 का लेवल 200 से नीचे है वहां रात के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ने की अनुमति दी गई है। इस सूची में धनबाद का भी नाम शामिल है। यहाँ भी 2 घंटे तक केवल ग्रीन पटाखे ही छोड़ने की अनुमति होगी। इसमें दीपावली पर रात के 8 से लेकर 10 बजे तक और छठ पूजा पर सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल पर रात के 12 बजे से सुबह के 12:30 बजे तक पटाखा छोड़ने की अनुमति दी गई है। साथ ही इधर सिमडेगा जिले में तेज आवाज वाले पटाखे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दी गई है। बैठक में SDO ने पर्व के मौके पर तेज आवाज वाले पटाखा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कहते हुए आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया कामगार यूनियन का HEC में 26 को हड़ताल। हटिया कामगार यूनियन ने 10 सूत्री मांगों को लेकर 26 नवंबर को सांकेतिक हड़ताल करने का नोटिस HEC प्रबंधन को दिया है। इसकी सूचना उद्योग मंत्रालय के सचिव और क्षेत्रीय श्रम युक्त को भी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि यदि प्रबंधन 10 सूत्री मांगों को 25 नवंबर तक निर्णय नहीं लेती है तो कामगार 26 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों में 26 नवंबर को हड़ताल करने की नोटिस यूनियनों ने दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में MBBS सीट बढ़ाने को लेकर हुआ समझौता। राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रांची में MBBS के सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने के लिए भारत सरकार से MOU करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। सोमवार को ये स्वीकृत मंत्रिपरिषद ने दी है। साथ ही इधर वोकेशनल में नामांकन के लिए आवेदन 19 तक। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स के लिए सत्र 2020-21 के 2 कोर्स में नामांकन के लिए ऑफलाइन आवेदन की तिथि 19 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में संचालित बैचलर ऑफ वोकेशनल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एंड वानिकी संकाय में संचालित बैचलर ऑफ वोकेशनल इन हार्बल रिसर्च टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हर कोर्स में सीटों की संख्या 50 है। साथ ही इधर पॉलिटेक्निक के लिए ओपन राउंड में नामांकन शुरू। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक BIT मेसरा के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में ओपन राउंड में नामांकन की प्रक्रिया सभी कोटि में शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 नवंबर तक किसी भी कार्य दिवस में नामांकन के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही इधर BBMK UPG फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 16 नवंबर से भरा जाएगा। चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। 16 से लेकर 30 नवंबर तक इच्छुक छात्र छात्राएं PG फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही मेरिट लिस्ट कल जारी होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के स्नातक स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है। पहले चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर पहली मेधा सूची कल दिन के 12:30 बजे जारी की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, शादी के लिए मिलेंगे 30,000 रुपये की आर्थिक मदद। एक बड़ी खबर की कन्यादान योजना के तहत सरकार गरीब बच्चियों की शादी के लिए अब 30,000 रुपये का आर्थिक सहयोग देगी। महागामा अंचल अधिकारी अरविंद देवाशीष टोपो ने सोमवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ समीक्षा बैठक में ये बातें कही है। अंचल अधिकारी ने सेविकाओं को कन्यादान योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा गरीब बच्ची की शादी के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाए, इसके लिए कन्यादान योजना चलाई गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने गरीब परिवार की बच्ची की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तो उसे इसका लाभ दिया जा सकता है, ये जानकारी दिए हैं। ऐसे बच्ची की शादी में 30,000 रुपये दिए जाएंगे, इसलिए सेविकाएं ऐसी कन्याओं का चयन कर उसे लाभ दिलाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका और बेरमो सीट पर फैसला आज। एक बड़ी खबर की झारखंड की दुमका बेरमो सीट पर हुए उपचुनाव के लिए अनुमान, अटकल और आकलन का दौरा खत्म हो गया है। मंगलवार को नतीजे का वक्त है। मतगणना सुबह के 8 बजे के बाद शुरू होगी। 9 बजे के बाद
हार और जीत के रुझान सामने आने लगेंगे। दुमका में 8 चक्र और बेरमो में 17 चक्रों में गिनती शुरू होगी। 9 बजे के बाद रुझान आने लगेंगे। 12 बजे तय हो जाएगा कि दुमका और बेरमो की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसको जिम्मेवारी सौंपी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ को लेकर जल्द गाइडलाइन जारी करेगी राज्य सरकार। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण नियंत्रित रहे, इसके लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अब राज्य सरकार के सामने आस्था का महापर्व छठ है, जिसमें नदी तालाब के घाटों पर भीड़ उमड़ती है और कोरोना वायरस का फैलाव ना हो, शारीरिक दूरी का पालन हो। इसे देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि प्रशासन छठ घाटों पर श्रद्धालुओं को जाने से रोकने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है। संभव है कि लोग अपने ही घरों में ये पूजा करें और 2 दिनों के भीतर इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद है। राज्य सरकार इसे लेकर दूसरे राज्यों के गाइडलाइन का भी इंतजार कर रही है, खासकर बिहार की, ताकि उसके अनुसार झारखंड में छठ घाट पर जाने की अनुमति देने या अनुमति नहीं देने के बिंदु पर निर्णय लिया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति जारी रखने के आदेश के बाद भी देरी। एक बड़ी खबर की सोनी कुमारी बानम झारखंड सरकार के मामले में हाईकोर्ट के बृहद पीठ के फैसला आने के बाद भी वैसे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करना पड़ रहा है जिनका हाई स्कूल शिक्षक पद पर चयन हो गया है। हाईकोर्ट में अब याचिका दाखिल कर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर हाईकोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। अब तक झारखंड हाईकोर्ट में कई अभ्यर्थी याचिका दाखिल कर चुके हैं। दरअसल सोनी कुमारी के मामले में हाईकोर्ट की बृहद पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य के 11 गैर अधिसूचित जिलों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ रखा जाए। इस पर कभी भी किसी प्रकार का रोक नहीं है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो जेएसएससी की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।